परसी परसा परशुराम। और गरीबी तेरे तीन नाम और लुच्चा गुंडा। अब जब कोठी में रहेंगी तो मैडम हो जाएंगी ना वो। और जब मैडम जी क्या कहे जी सुनते हो, बोल क्या है, बोल आज रात्रि को तो हल्दीराम में कैंडल डिनर होगा 5 स्टार में। जाते हो नहीं जाते हो? जब पतिदेव छुट्टी से आते होंगे तो जाते पिकनिक पॉइंट पे तो जाते ही होंगे ना, कहीं कहीं डिनर करना है, कहीं सेल्फी लेनी है, कहीं घूमना है, कहीं कुछ करना है। तो महाराज जब देवी जी ने कह दिया आज खाना नहीं बना रही हूं, क्यों, बोल क्यों आज तो कैंडल डिनर होगा, होटल में चल करके खाएंगे ना। पतिदेव कह रहे इतनी रात हो गई, अरे रात हो गई तो क्या हो गया, अपने पास गाड़ी है ना, हमें कौन सा ऑटो को हाथ देना है, अपनी गाड़ी से चलेंगे ना। चाह गाड़ी से होटल पहुंचाने लगी। और जब होटल में पहुंच गए, वेटर को बुलाया, वेटर, वेटर ने मेनू ला के रख दिया। चाह होटल में बोतल मंगाने लगे। जब होटल में पहुंच गए तो सबसे पहले मेनू तो बाद में देखेंगे, एक बोतल लेके आ। क्या मंगाते, कौन सी बोतल? तुम हर समय गलत क्यों सोचते हो? अरे आजकल दूध की भी बोतल आने लगी है, आती है ना। चाह होटल में बोतल मंगाने लगी, चाह हर से लगी। देखिए लगाने का बताए कि आपने उस चाह को लगाया कहाँ है, किससे दिल लगाया, किसको अपने दिल में बसाया है, कहाँ अपनी चाह लगाई है। कि चाह हर से लगी जी हरा हो गया, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया। जर से लगाई, मकान से लगाई, दुकान से लगाई, जमीन से लगाई, जायदाद से लगाई, हमेशा चलते रहोगे। कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा। गरीब के पास चले जाओ तो महाराज वो भी सुखी नहीं है महाराज। श्रीमंत को वह संतोषान रागी, धनवान को नहीं जिसके पास में धन है। सुदामा जी की यहां दरिद्रता नहीं है, सुदामा जी की यहां गरीबी है। गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्री होना एक अलग बात है। सुदामा जी के यहाँ पर एक भी बर्तन सावत नहीं है, नितांत सत्य है। सुदामा जी की यहाँ पर झोपड़ी ऐसी जिसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी की यहाँ पर आज खाए तो कल को दाना नहीं है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा जी दरिद्री हैं, ये बिल्कुल गरीब है महाराज। कैसे जीविका चलाते हैं सुदामा जी? 2 वृत्तियों से जीविका चलाते हैं। ब्राह्मण की 2 वृत्ति सबसे श्रेष्ठ बताइए। एक तो बताइए पुच्छ व्रती और एक बताइए श्लोच्छ व्रती। श्लोच्छ व्रती क्या कहते हैं? जब किसान लोग अपना फसल काट करके घर ले आते हैं और फसल काटते समय पर जो बालियां खेत में गिर जाती थी, जिसको कहते थे सिला, सुदामा जी जाते हैं, वो सिला की बाली बीन के लाते हैं, कूटते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं और पीसते हैं और ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। वो सिला कब तक चलता है? जब तक बरसात नहीं हो जाती, और बरसात हुई नहीं सिला बेकार खत्म हो जाता है। उसके बाद पुच्छव्रती, किसान जब अपने अनाज को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है और जब बाजार में बोली लगने के बाद जब बोराबंदी हो जाती है और जो फड़ पे अन्न रह जाता है, कण रह जाता है, वो उस पर सुदामा जी लाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति है महाराज। मांगा नहीं आज तक किसी से, भीख नहीं मांगी। कहीं पर भी कोई लिख के बता दे, दिखा दी कि सुदामा जी ने भीख मांगा हो। अरे जिनका मन प्रशांत है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत रखा है, और जिसकी इंद्रिय जीत लिया, उसने अपनी इंद्रिय जीत ली, महाराज उसको क्या चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी कौन है? सुशीला जी की नाम है जिनका। सुदामा की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। सु माने अच्छा और शील माने आचरण। पत्नी कैसी है? उच्च आचरण की है महाराज, महान पतिव्रता है। कैसी? महान पतिव्रता। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से वचन से शरीर से पति की सेवा करना है, पति की सेवा करना है महाराज। आप भी करते हो?
आप धर्म निभाते हो कि नहीं निभाते हो? आप हिंदू धर्म में हो, सनातन धर्म में हो। मैंने पहले शायद बताया हो ना बताया हो, अरे पत्नी का धर्म है पति की इच्छा पूर्ण करना। अरे सभ्या नाम की नारी ने तो अपने कोड़ी पति को अपने कंधे पर बिठा करके और महाराज वैश्या के घर पहुंचाया था। उसकी काम इच्छा जागृत हुई, लेकिन पत्नी वो है महाराज धर्म पत्नी। एक मुझे बात याद आ गई, एक महान पतिव्रता पत्नी थी, महान पतिव्रता, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपने पति की सेवा करते। उनकी पड़ोसन कैसी थी? बत्तो। देखिए औरत भी दो प्रकार की होती है बाबा, एक होती है बत्तो और एक होती है चट्टो। चट्टो हो का बिना तो शहरन में ज्यादा मन लगे। बोलो राधे राधे, सही बात है। और जो बत्तो होती है उनने गामन में मन ज्यादा लगे। लेकिन अब गांव भी कोई शहर से कम नहीं है। जो चीजें शहर में अवेलेबल है वो गांव में भी आने लगी हैं। क्या नहीं आता? गोलगप्पे गांव में आ जाए, बर्गर गांव में मिल जाए, चाउमीन गांव में मिल जाए, पाव भाजी गांव में मिल जाए, इडली डोसा गांव में मिल जाए, और ना मिले तो महाराज ऑनलाइन मंगा लो, ऑर्डर कर दो, कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन कहा है कि पत्नी औरत कितनी दो, एक होती है बत्तो और एक होती है चट्टो। और कहा है कि बुजुर्गों ने चट्टो खोवे एक घर और बत्तो खोवे दो घर। चट्टो तो अपनी घरे खोवेगी, अभी ये फेरी वालों आयो बापे ते लेके खा लियो, अब के भल्लो बारो आए को बापे ते खा लियो, गोलगप्पे बारो आए को बापे ते खा लियो, अब के आइसक्रीम वालों आए को बापे ते खा लियो। वो अपने घरे बर्बाद कर रही, हर समय चट्टो करने में लगी है। और बत्तो कैसी हुई? बत्तो ऐसी हुई कि अपने घर को काम काज है वो तो न्यों की तुई प्रयोए, और बस पति तो चले गई बाहर और आपने घर की कुंडी लगाई और पड़ोसी के घर जाके डेरा डाल दिया है। आजा जीजी, जिंदगी भर पड़ी है, काम कर करनो ही कहा है, ये धनपटाई तो करनो ही, आजा बैठ ले बतरा ले। अपनों भी काम छोड़ दियो और पड़ोसन को भी काम छुड़वा दियो और धन्नो दे के बैठ गई। 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकले, 3 घंटा निकले, 4 घंटा निकले, 5 घंटा निकले, शाम होने को आ गई। फिर कहा कि हाय जी जी इतनी देर रह गई, ले मैं चलूं, वो तो देर रही, मैं तो सबरो काम पर हो। और फिर मरंदा सौत हमें दुनिया से कहा मतलब है। 5 घंटा खूब चुगलई करी, पड़ोसन की, अड़ोसन की, आमने वाली की, सामने वाली की, और आखिर में क्या करिए, ए मरंदा तो और मोए कहा मतलब पर हो, भाड़ में जान दे, चलो अपने अपने काम न देखो। आज देख रही कि महाराज वो इस प्रकार से जब करती है ना तो वो महाराज बत्तो कहलाई जाती है, एक पतिव्रता है। लेकिन इसमें यहां पर बताया कि सुलक्षणा जो नारी होती है ना वो क्या करती हैं, वो ऐसी बत्तो और चट्टों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देती है। महान पतिव्रता नारी है, उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी अपने पति की सेवा करती है। एक दिन क्या हुआ कि महाराज पतिव्रता नारी के पास में बत्तों ने आकर के डेरा डाल लिया। अब उच्च कुल की, अच्छे खानदान की जो होती है ना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। कोई बत्तो आऊ जाए ना तो बापे अपनों काम में करवा भी ले, तू आ गई है जीजी, ले बैठे और बैठे बैठे या काम ही कर ले, मेरी दाल ये बनवा दे, ला मेरे चावल नहीं साफ करवा दे, ला मेरे मसाले नहीं बनवा दे, तो वो काम निकालने बातें और बात तो करती रही। वो चतुर नारी की काम है। जब बत्तो पतिव्रता के यहाँ पहुंच गई, जाकर के बैठी, वहां पर क्या के पतिदेव उसके घर में विश्राम कर रही और वो ओखली में अन्न डाल करके कूट रही है। अब जैसे ही पतिदेव ने आदेश दिया, देवी पानी लाओ, पति ने अंदर से आवाज लगाई पानी लाओ, और पतिव्रता पत्नी ने वो मूसल जैसे अन्न कूट रही, धान कूट रही थी, उस मूसल को ऊपर को जोर के उठाया और ऊपर को उठा करके वहीं छोड़ दिया। बोल रुक जा, और मूसल वहीं रुक गया। पतिव्रता खड़ी हुई, जल लिया, पति को पिलाया और आई, और आकर के फिर आकर मूसल को पकड़ के फिर अन्न कूटने लगी। लेकिन जो बत्तो थी ना, वो बत्तो उस मूसल की तरफ देखने लगी। मूसल तो समझ रहे हो ना, कहीं मूसल कहते हैं, कहीं धनकुटा कहते हैं, कहीं पर सामेला कहते हैं,
अलग अलग नाम है एक ही चीज के। अब जैसे ही ऊपर नीचे को देखो, हाय जी या मंत्र है तो तू मुझे सिखा, या मंत्र है तो मुझको सिखा। बोल बहन मंत्र मंत्र कुछ नहीं है, बस ऐसी, बस मैं तो अपने पति की सेवा करती हूँ साधारण तरीके से। बोल कैसे सेवा करती है? बोल सुबह उठते नहाने को पानी देती हूँ, कपड़े देती हूँ, चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, लंच लगाती हूँ उनका, आते हैं तो मैं उनकी चरण सेवा भी करती हूँ, पैर दबाती हूँ उनके। दबाती कि नहीं दबाती? अब तो माताएं कछु भूल सी गई हैं आदमी के पैर दबावो, चक्कर पर गोए, अब उल्टो दबावे लग गई है। अच्छा कितनी दबा लेती हैं? हाथ ऊपर करके रखा। राधे राधे, बड़ी भोली मैयाएं हैं हमारी। बड़ी भोली मैयाएं, कोई बात नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो कोई कम से कम एक निकली तो सही साहस करके। तुम में तो वो भी साहस नहीं आ रहा, इस बात को भी झूठ छुपा रही है, झूठ बोल रही है, बताओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज देख रहे हैं कि महाराज कुछ कहते हो केवल पति की सेवा करती हूँ, अब एकदम से बत्तो कहने लगी हाय जी तुम अपने पति की इतनी सेवा करी? बोल हाँ इतनी सेवा करती हूँ। क्यों तू नहीं करती? बोल मैं सेवा करूंगी पति की, मेरी कर दे बोलती, मैं ही करवाऊंगा पे सेवा। संडे की छुट्टी आ जाए बाद ना देखो मेरे घर में आके सारे बर्तन पर्दा कपड़े लत्ते जितने भी सब उन्हीं पे दुब्बाऊं। सुबह की चाय तो रोजाना उन्हीं के हाथों की पीती हूँ, आराम से बेड पे पड़ी रहती, ड्यूटी जाती हूँ, उससे पहले वो अपना नाश्ता पानी बनाते हैं, मैं उनसे बोल देता हूँ 2 पराठे मेरे भी डाल जाना। अब मैं आर का सारा वही बेचारे सेवा करते हैं। और सुनो जी अगर बादना का इतना वो मने भी कर दे ना, मने कर दे काहे ना, तो मुझे बिल्कुल गुजार नहीं है ना, सब तो मैं सुनना ही ना चाहूँ, बिन्ने ना करी ना, और मेरे शरीर में ततैया से लग जाए, लाल पीली आंखें जाए, और ऐसी आंख दिखाऊं पति की काजे सारा डर के मारे सूख जाए ठाड़ो ठाड़। और काउदना काउ दूसरे को परछाइयों पढ़ के वो जवाब दे देना, तो जवाब तो मुंह पे बिल्कुल नहीं सहना होए, फिर तो मुझे न को देर ना लगे हाथ उठावे में। क्या बोल हाँ मैं पति के ऊपर हाथ भी उठा, लात घुसा पीठ मत देता तड़ातड़ ताड़ते, मैं तो हाथ तो उठाए दूंगा। अब पतिव्रता क्या कहे? कोई बात नहीं बहन, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। ना जी आज तक जो कुछ भयो सो भयो, सॉरी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद में तो मैं अब पति की सेवा करूंगी और तुम्हारी तरह ही ऐसे ही मूसल ठाड़ो करूंगी, ऐसे ही मूसल ठाड़ो करूंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बुलवा के बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज देख रहे हैं कि महाराज पतिव्रता से कह रही है कि बहन आज तो मुझे तेरी तरह ही मूसल खड़ा करना ही बस। बोल ठीक है बहन देख लेना। अब जैसे ही घर पे आई, घर पे आते ही पति देव 5 बजे आते ही, तो 5 बजे आने का इंतजार करने लगी और दरवाजे पर पानी का लोटा लेके खड़ी हो गई। पानी का लोटा और पानी का लोटा लेकर के खड़ी हुई तो महाराज पति देव आए तो पति, अरे भगवान आज ये पानी को लोटा लेके कौन को ठाड़ी है? और दिना तो मांगे हो जब वो पानी ना दे गई, आज तो ये पहले से ही लेकर के खड़ी है ना, किसके लिए? लो जी लो पानी लो, बैग लिया, हाथ में झूला लिया, लेकर सुनो अब कहीं मत जाना, पहले स्नान करो। स्नान के लिए घुसा दिया, पानी रखा है, पति देव ने स्नान कर लिया। स्नान करके आए उतने में गर्मा गर्म खाना बना दिया।
क्योंकि मूसल खड़ो करनो ही ना। भोजन कराया, बोल देखो भोजन कर लो। अब भोजन करने लगी तो भोजन कराते समय हाथ में बीजना लेकर के हवा करने लगी। हवा हो रही है, भोजन कर रहे हैं पतिदेव। पतिदेव सोचने लगा आज ऐसा कौन बाबा जी आ गया, आज या को कौन मंत्र दे गए हो। और दिना तो ये उल्टो सब काम मुंह पे करवाओ करे ही। आज तो समय से पानी भरो मिलो है, खानो भी गरम मिल रहा है, आज क्या हो गया हमारे। भोजन कर लिया, भोजन करके तैयार हुए नहीं, इतने में वो चारपाई बिछा करके आ गई ओखली के पास। और ओखली के पास चारपाई डाल करके बिस्तर लगा दिया, सिराना लगा दिया, चादर बिछा दी और कहने लगी सुनो हारे थके आए, कहीं घूमने नहीं जाना है, जाकर के चारपाई बिछिए, सो जाओ आराम से। और जैसे ही पति देव वहां पहुंचे तो क्या देखा, चारपाई पर बिस्तर तो बढ़िया हो रहा है, सिराना भी लग रहा है, लेकिन सिनारे पर इतना बड़ा मूसल रखा है। पति सोचने लगा सेवा तो ठीक है, लेकिन मूसल किस लिए। घबरा गया बेचारा, सोच रहे हैं आज नवाए के, धोवाए के, खवाए के, पिवाए के, जब मूसल से सेवा करी जाएगी। डरपोक तो था ही बेचारा, सो गया आराम से। पत्नी ने ओखली में गेहूं डाला और अन्न कूटने लगी और कहने लगी सुनो ठीक 5 मिनट बाद मुझसे पानी मांगना, 5 मिनट बाद पानी मांगना। अब पहला ही दिन और पहले ही दिन करीब 5 मिनट बाद पानी मांगना। पति देव ने देखा अगर बेटा 5 से 6 गई तो मुंह से लहे आके हाथ। पति देव ने 4.5 मिनट पे कह दी पानी ला। बोल ऐसे नहीं, बोल तो बोलियो कहो देवी जी पानी लाओ। क्या है कि देवी जी पानी लाओ। और जैसे ही उसने कहा देवी जी पानी लाओ, अब तो बत्तों ने मूसल उछारे जोर से ऊपर को। बोल रुक जा। अब शुरू से पति की सेवा करी हुई तो वह तपोबल से ताकत तो हुआ है, मूसल भी रुके। अब पहले दिन कहते कि मूसल रुक रो है, अब मूसल तो रुके तो इतने घूम तो फिर तो लुढ़क तो बुढ़क तो मूसल वास खोपड़ी पे आके पति देव की खोपड़ी पे आके पड़े हो, खोपड़ी फूट गई महाराज। खाट से खड़ो है गो, पत्नी के पाम पकड़ लियो, देवी आज तू मूसल ते काहे को मार रही है। अरे और दिना की तरह थप्पड़ दे ले, मुक्का दे ले, घूसा दे ले, धक्का दे ले। आज जाती अब पड़ोसी आए, अरे भाई क्यों हल्ला गुल्ला मचा रखा है। बोल साहब क्या करूं, आज तो मेरी खोपड़ी फोड़ दी। अरे तुमने ऐसा क्यों किया। पत्नी से पूछने लगी तूने ऐसा क्यों किया। बोल महाराज मैंने मन से ना पोरी, मैं तो पड़ोस ने देख के पतिव्रता बन रही। क्या बन रही, पतिव्रता बन रही। तो परमेश्वरी देखो जैसे तुम्हारी क्रियाकलाप दिनचर्या रोजिना की चल रही हो वैसी चलन दी जो। हाँ तो मेरी कथाएं सुन के तुम आज ही है क्या पतिव्रता बन में लग जाएं और सवेरे भंडारे में दिखे न बाबा की धोरी धोरी पट्टी बंधी दिखे। जैसे चल रहा है, चाहे पैर दबा रही हो या दबा रही हो, कुछ भी करते रहो, लेकिन बदलना मत मत। बदलने से गड़बड़ हो जाएगी। हंस अगर कौवा अगर हंस की चाल चलने लगेगा तो हंस की चाल आवेगी नहीं और अपनी को भी भूल जाएगा। बोली द्वारकाधीश की। तो सुशीला कौन है, सुशीला महान पतिव्रता नारी है महाराज। यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वैसा गुण भी होना चाहिए। नाम तो रख दिया शांति, है तो नहीं कोई शांति यहां। और घर में जाके देखो महाराज शांति तो कहो कोने में ढूंढे थे ना मिलेगी बाकी घर में। नाम रख दिया चमेली, नाम रख दिया केसर, नाम रख दिया कस्तूरी, नाम रख दिया चंपा। और बगल में बैठ जाए तो नाक में कपड़ा धरना पड़ेगा। ना केसर की खसोई आवेगी, ना चंपा की सी खसोई आवेगी। नाम रख दिया गंगा, नाम रख दिया यमुना, नाम रख दिया सरस्वती। और बिन्ने पूछे मैया कब की नहाइए। तो यथा नामे तथा गुणे, नाम क्या है सुशीला। सु माने अच्छा और शील माने आचरण। लेकिन एक दिन सुदामा जी से कहने लगा स्वामी हे प्राणनाथ एक निवेदन करूं आपसे। आप बताते थे ना कि आप बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम है द्वारकाधीश कृष्ण। कृष्ण नाम है ना, द्वारकाधीश है ना। और इतना सुनाना सुदामा जी कहने लगे रे सुशीला आज तेने कितनी पुरानी बात को याद दिला दी।
अरे द्वारकाधीश मेरो मित्र ही नहीं, अरे बचपन को सखा है, बचपन को लंगोटिया यार है। एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सोते थे। आज देवी, आज वो त्रिलोकी को नाथ द्वारकाधीश बन गए हो, द्वारका को राजा बन गए हो, और मैं अपनी अटूटी सी झोंपड़ी को राजा हूं। सुशीला ने कहा स्वामी कभी आपकी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं अपने द्वारकाधीश मित्र से जाकर के मिलूं? अरे पागल हो गई है, अरे द्वारकाधीश जैसे कृष्ण को मित्र पाकर के कौन नहीं चाहेगा कि अपने मित्र से मिलना। लेकिन मन में तो आता है देवी, लेकिन नेत्र बंद करता हूं, ध्यान करता हूं, बस उनके विग्रह को, उनकी छवि को हृदय में उतार लेता हूं और दर्शन हो जाते हैं। सुशीला ने कहा स्वामी आप एक बात कहो ना, बोले आप द्वारका चले जाओ ना। हाँ जाएंगे देवी, इच्छा तो है, नेत्र बंद करने से काम नहीं चलेगा, शरीर से भी दर्शन करने की बहुत जिज्ञासा है, बहुत लालसा, जाएंगे। कह दिया सुशीला से। 2-4 दिन बीत गए। 6 दिन बाद फिर सुशीला ने कहा स्वामी द्वारका चले जाओ ना। हाँ देवी जाएंगे, चलेंगे, जाएंगे द्वारका। 10-5 दिन फिर निकाल दिए। फिर कहा स्वामी द्वारका चले जाओ ना। कैसी सोचे, अब कह तो देते हैं देवी की मन की संतुष्टि के लिए, ठीक है चले जाएंगे, लेकिन जब सोचते हैं कि जाऊंगा तो मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा खाली हाथ स्वर्ग? क्यों? क्योंकि घर में कुछ रहता नहीं है। विप्र वैद्य गुर ज्योतिषी, विप्र वैद्य गुर ज्योतिषी, पंच गुरु बलिहार। क्या है कि महाराज ब्राह्मण के लिए, वैद्य के लिए, ज्योतिषी के लिए, राजा के लिए जब तक भेंट नहीं देते ना सिद्ध हो नहीं काज। महाराज मन में सोचते ही कुछ कैसे खाली हाथ जाऊंगा। फिर कह दिया, फिर तो 4-10-5 दिन बाद सुशीला ने कहा स्वामी आप द्वारका चले जाओ ना। हाँ एकदम से खींच गए सुदामा जी, द्वारिका जाहो जी, द्वारिका जाहो कि द्वारिका जाहो जी, द्वारिका जाहो, 8 याम यही धक तेरे, जे ना करो ऐसे गत भामिन, जाए कहा अपनी गत नेरे, जिनके ही हर के पद पंकजा, देखत जात न पावन नेरे, अपने मन तू देख विचार के, तंदुल चार न चावल तेरे। देवी आप जिद तो कर रही कि द्वारका चले जाओ, लेकिन तुझे पता है गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, सत्संग में, छोटी बहन के यहाँ, राजा के यहाँ खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ के चरण छुए, स्वामी बस एक बार, बस एक बार आप द्वारका चले जाइए, और आप एक बार द्वारका चले जाएंगे ना तो द्वारकाधीश हमको बहुत सा धन दे देंगे। और जैसे ही सुशीला के मुख से निकला धन दे देंगे, और एकदम से सुदामा जी गंभीर हो गए। अरे सुशीला अब समझ में आ गया तू मुझे द्वारका क्यों भेजना चाहती है। तू तो धन की कामना से भेजना चाह रही है, दर्शन की कामना ना है, तो धन की आग लगी, धन की कामना से भेज रही है। अब मैं एक उबारना चाह रहा हूं, अब तक तो मैं हाँ कह भी रहे हो, लेकिन अब हाँ भी नहीं करूंगा। सुशीला ने हाथ जोड़े, स्वामी मत धन मांगना, मत कुछ लेना, मत कहना, बस एक बार चले जाओ, एक बार चले जाओ स्वामी, एक बार। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। ओ नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। पार कर देंगे श्री मुरली वाले, कष्ट हर लेंगे श्री मुरली वाले, कोई दूजा सहारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ,
को ले जाने को कुछ भी नहीं। कैसे जाओ पूरी द्वारिका को, ले जाने को कुछ भी नहीं है। कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, ले जाने को कुछ भी नहीं है। जाओ पूरी द्वारिका को, ले जाने को कुछ भी नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। ओ नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं। बस सुशीला ने आर्तभाव होकर के कह दिया, स्वामी बस एक बार। बोल ठीक है देवी, जब ज्यादा जिद कर रही है तो, लेकिन एक बात बताओ, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? बोल आप एक बार विचार तो बनाइए, मैं सारी व्यवस्थाएं करूंगी महाराज। और सुशीला ने क्या व्यवस्था की महाराज? सुशीला ने या चित्वा चत्रो न मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलात। क्या ही कि महाराज 4 घर में गई सुशीला, और सुशीला ने क्या मांगा? तंदुल मांगा, चावल। एक मुट्ठी एक घर का, एक मुट्ठी एक घर का। क्योंकि सुशीला जानती है अगर चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल ले लेती, लेकिन सोचा एक घर के चावल को देखेंगे ठाकुर जी द्वारकाधीश, समझ जाएंगे कभी तो काम चल रहा है। लेकिन आगे दिख रही कि महाराज जब दिख रही कि जब 4 घर का चावल और 4 घर का अलग अलग चावल दिखेगा तो मेरे प्रभु को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्वारकाधीश जब मेरे मित्र मेरे पति देव से पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो सुदामा जी एक ही बात कहेंगे, हे द्वारकाधीश, या ब्रह्मा की सृष्टि में मोती ज्यादा सुखी कोई नहीं है, कोई नहीं है मोती ज्यादा सुखी। लेकिन जब चावलों को देखेंगे तो बिना कुछ बोले द्वारकाधीश सब जान जाएंगे महाराज, क्योंकि 4 घर का चावल अलग, किसी का बासमती है, किसी का पीला है, किसी का सादा है। और 4 मुट्ठी चावल ला करके एक बिलस्त कपड़े में फटे से में बांध दिया, सुदामा जी को दे दिया, महाराज ये ले जाओ। बड़ी सुंदर भाव है, धन्य है भागवत की सुशीला जो अपने पति को कहां भेज रही है? द्वारकाधीश से मिलने के लिए भेज रही है, द्वारकाधीश से मिलने के लिए। और कलयुग की माताएं क्या कहती हैं? कलयुग की माता करेंगी, अरे सुनो तुम तो नौकरी करो, कथा तो हम सुन लेंगे ना, हम आते, तुम तो काम पे जाओ, ऐसे काम है छोड़ेंगे तो कहां से आवे। धन्य है सुशीला, सुशीला जी को 4 मुट्ठी चावल दिए, सुदामा जी जाने को तैयार हुए हैं। सुदामा जी के दर्शन करिए कैसे हैं महाराज, 20 जगह से धोती फटी है, पामों में बिबाइयां फटी हुई हैं, तन पे जामा नहीं है महाराज, सर पे पगड़ी नहीं है, छोटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी है, टूटी सी छड़ी है। मोटे कितने? अरे मोटे तो इतने ही कि महाराज नन्ना सा बच्चा भी एक एक अस्थि गिन करके बता देगा पंडित जी के शरीर में इतनी अस्थियां हैं, लेकिन मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज छलक रहा है। ये भजन का प्रताप है, ये बल भजन का है महाराज। जाना था द्वारका के लिए, पहुंच गए मथुरा, काशी, कांची, रास्ता भटके, रास्ते चलते चलते नदी आ गई, और नदी को आकर के देखा तो महाराज पार कैसे जाए। अरे द्वारकाधीश, मोहि तो बेटा ना चाहिए, मोहि तो बेटी ना चाहिए, मैं तो दर्शन करने के माध्यम से आ रहा हूं, मेरे बाप के बस क्यों नदी पार करवो नहीं। अगर तो याते पार करनो है ना तो तू मोको पार करवा। आज प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, आज नियम बदल दिया। आज स्वयं ठाकुर जी नाव लेकर के मल्लाह बन करके आए हैं, और अरे पल्ली पार जाने वालों है कोई? अरे हाँ भैया हम है ना, लेकिन सुनो देवी को हम पर टका नहीं, कब बीच में जाकर के झगड़ों करें। बहुत से बहन वाले ऐसे होंगे पहले झूठ बोल के बिठा लेंगे,
और फिर अधपर रास्ता में जाकर के कहेंगे 50 के 100 दो, झगड़ो हो कहीं वो काम नहीं करना है। अरे नहीं नहीं पंडित जी महाराज, अरे हम तो ऐसे को पार उतारे जिनके पास में कछु हो नहीं। सुदामा जी बैठ गए, द्वारकाधीश नाव चला रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे, राजन परीक्षित ऐसी दिव्य झांकी की दर्शन कर जो त्रिलोकी की नाथ दीनानाथ आज मल्लाह बनकर के नाव को चला रहे। कन्हैया ले चल पल्ली। सुदामा जी भक्त बैठे, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है दरिया में। ऊपर से नीचे तक मल्लाह ने सुदामा जी को देखा, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। पंडित जी कहां जा रहे हो? द्वारका में जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हो? बोलो द्वारका में हमारो कन्हैया रह रहे हैं, कन्हैया के पास, बचपन को मित्र है। हंसने लगे, दुनिया सुधर गई, लेकिन मेरे सुदामा जी जैसे के वैसे ही। मल्ला की मुझे देख के क्यों हंस रहे हो? अरे मेरो कन्हैया वस्त्रन को ना देखे, तन को ना देखे, मेरो ठाकुर जी तो मन को देखे कि मन कैसो है। पंडित जी करते क्या हो? बोल करते कुछ नहीं है महाराज, केवल भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। बोल पंडित जी मैं आपसे कुछ उतराही तो ले नहीं रहे हूँ, इसलिए नौका भी बहुत दूर चलेगी, अभी नाव बड़ी, नदी बड़ी चौड़ाई में है, अब चुपचाप बैठे तो मन ना लगेगा, इसलिए आप सत्संग जानते हो तो सत्संग ही सुना दो। सत्संग सुनकर के, आपका सत्संग सुनकर के हमारा कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे, मल्ला के सत्संग तो मैं तुमको ऐसा सुनाऊंगा, ऐसा सुनाऊंगा कि अब मल्ला की योनि से छूट करके गोविंद को धाम पा जाएगा, ठाकुर जी को धाम पा जाएगा। आज भक्त की बात सुनकर के द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी आसन लगा करके बैठ गए। मल्ला के ध्यान से सुनियो। और सुदामा जी ने सत्संग प्रारंभ किया। बोली द्वारकाधीश की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यो ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यो ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो। के तेरी भोली सी सूरत हम भी धोखा खा गए। और देख के तेरी भोली सी सूरत हम भी धोखा खा गए। देख के तेरी प्यारी सी सूरत हम भी धोखा खा गए। देख के तेरी प्यारी सी सूरत हम भी धोखा खा गए। तेरी मोहन मीठी मीठी बातों में हम आ गए। तेरी मोहन मीठी मीठी बातों में हम आ गए। तेरी मोहन मीठी मीठी बातों में हम आ गए। तेरी मोहन मीठी मीठी बातों में हम आ गए। हार गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। अरे हार गई जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। याद तेरी मुरली वाले जीवन यो ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो।
कोशिश मोहन याद कभी तो बनाओ। हरि करता हूँ मैं कोशिश मोहन याद कभी ना आओ। करता हूँ मैं कोशिश मोहन याद कभी तो बनाओ। करता हूँ मैं कोशिश मोहन याद कभी तुम ना आओ। हो सके तो ओ निर्मोही मेरे दिल से निकल जाओ। हरि हो सके तो ओ निर्मोही मेरे दिल से निकल जाओ। हो सके तो ओ निर्मोही मेरे दिल से निकल जाओ। हरि हो सके तो ओ निर्मोही मेरे दिल से निकल जाओ। भूल हुई तुझे दिल में बिठाया इस दिल से इनकार किया। और भूल हुई तुझे दिल में बिठाया इस दिल में करार हुआ। याद तेरी मुरली वाले जीवन योनी गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो। से कुछ और हो मोहन अंदर से कुछ और हो तुम। बाहर से कुछ और हो मोहन अंदर से कुछ और हो तुम। बाहर से कुछ और हो प्यारे अंदर से कुछ और हो तुम। बाहर से कुछ और हो प्यारे अंदर से कुछ और हो तुम। सीखा है बस दिल का चुराना ऐसे चित्त के चोर हो तुम। सीखा है बस दिल का चुराना ऐसे चित्त के चोर हो तुम। सीखा है बस दिल का चुराना ऐसे चित्त के चोर हो तुम। और सीखा है बस दिल का चुराना ऐसे चित्त के चोर हो तुम। पछताती हो बनवारी अब क्यों तुझ पर एतवार किया। और पछताती हो अब बनवारी क्यों तुझ पर एतवार किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन योनी गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तूने को याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन योनी गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो। 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 आज भक्त और भगवान की दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है महाराज। ऐसा प्रबल प्रेम आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा सुंदर सत्संग सुदामा जी ने सुनाया, हृदय द्रवित हो गया। ठाकुर जी की भी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब प्रेम की रसधारा होती है ना, वहां सारे बंधन टूट जाते हैं। नौका किनारे पर पहुंचती है, सुदामा जी नाव से उतरते हैं और पूछने लगे, ए मल्ला के एक बात पूछूं? बोलो पंडित जी। बोले यहां से द्वारका कितनी दूर है? पंडित जी वैसे तो द्वारका कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी शरीर की स्थिति को देख करके मुझे लग रहा है कि आपसे अभी द्वारका 6 महीने दूर है। क्यों? क्योंकि आप खूब कोशिश करके चलोगे ना तो पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चल पाओगे, और आधा किलोमीटर के हिसाब से अभी आपको 6 महीने लग जाएंगे द्वारका पहुंचते पहुंचते। सुदामा जी अधीर हो गई, हे भगवान 6 महीने? मिट्टी का डेला लिया, सुदामा जी ने सिरहाना बनाया, लेट गए पेड़ के नीचे। अरे द्वारकाधीश, मुझे बेटा ना चाहिए,
मुझे बेटी ना चाहिए, मुझे धन ना चाहिए, मैं तो तेरे से मिल भी आ रही हूं, मेरे बाप की बस की ना 6 महीना तक चलवो, तेरी गरज पड़े तो तू आ जा। और ऐसे कहकर के हारे थके सुदामा जी सो गई। योग माया की निद्रा में ऐसे सुला दिए ठाकुर जी ने, और योग माया के प्रभाव से सुदामा जी को उठाया और उठा करके सीधा कहां पहुंचा दिया, द्वारका के प्रधान दरवाजे पर पहुंचा दिया। जैसी आंखें खोली सुदामा जी ने, अरे ये क्या, अरे मैं तो जंगल में सोया हुआ था, ये मैं कहां गया, ये स्वप्न तो नहीं दिख रहा। चोटी काट के देखी, नहीं नहीं मैं तो जगा हुआ हूं। एक आदमी आ रहा था, अरे भैया ये कौन सा नगर है, बोले पंडित जी ये सुदामापुरी 6 बता रहे हो, द्वारकापुरी 6, द्वारकापुरी 6 द्वारका बता रहे। सुदामा जी ने पूछा द्वारकापुरी 6 तो 6 महाराज। ये सोचने लगे अगर यहाँ में कन्हैया ना मिलो, दूसरी में गए, दूसरी में नहीं मिलो, तीसरी में गए, तीसरी में नहीं मिले, चौथी में गए, और लास्ट वारी में जाके कन्हैया मिले, चौथानी तो मेरी राम नाम सत्य है जाएगी। एक और व्यक्ति है, बोल भैया यहाँ की राजा कौन है। अब राजा तो महाराज उनका तो नाम बड़ा लंबा हो गया। कन्हैया का नाम श्री श्री 1008 श्री यदकुल दिवाकर, यशोदा नंदन, वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, द्वारकाधीश जी महाराज। इतना बड़ा लंबा नाम। लाला इतनो मत बोले, न्यू बता हमारा कन्हैया कहाँ रहे। अब कन्हैया के नाम के द्वारका में कौन जाने। एक आदमी से पूछा भैया तुम्हारे महाराज के माता पिता कौन है। बोल पंडित जी हमारे महाराज के 2 बाप और 2 मैया हैं। शीतल सांस ली, ठीक जगह पर आया हूं। जैसे ही प्रधान दरवाजे पर पहुंचे द्वारका के पर, वहां पर जय और विजय 2 द्वारपाल खड़े। बड़े होते ही ना, बड़े विनम्री होते। बहुत से वक्त यहाँ भी गलती करते हैं। बोल जैसे ही पंडित जी पहुंची तो द्वारपालों ने धक्का मार दिया, गिरा दिया, मार दिया। भगवान द्वारकाधीश की जयपाल और ब्राह्मण को दरवाजे पर धक्का मारने है किसी की ताकत। अरे द्वारकाधीश का तो आदेश है कि मेरे दरबार में ब्राह्मण संत महात्मा अगर रात्रि को 12 बजे भी आए तो बिना रोक टोक के अंतःपुर तक जा सकते हैं। और जैसे ही जय और विजय ने सुदामा जी को देखा, दौड़ करके पंडित जी के चरणों में पड़ गई। विप्रदेव प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। प्रणाम पंडित जी महाराज प्रणाम। अरे आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे सुनो सुनो, रुको रुको, सुनो मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं। हाँ हम पहचान गए महाराज, हमारे ठाकुर जी के आप जैसे ही मित्र होते हैं, आपके जैसे ही मित्र होते हैं। दोनों जय और विजय ने पकड़ करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाया पंडित जी को, और बगल में बैठने की जगह बनी थी, वहां बिठाया। पंडित जी आप बैठिए, विराज ये थके आए हैं, विराज। पंडित जी हमको आपको अंदर जाने दे तो हमें इस बात की कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आप दुर्बल, आप कमजोर, दीन ब्राह्मण हो। और महाराज के 16,108 महल हैं, अंदर जाओगे तो आप कौन से महल में कहां ढूंढते फिरोगे। सुनो आप बैठो। अरे जय तू जाकर के देख कहीं ठाकुर जी प्रसाद पाकर के विश्राम कक्ष में तो नहीं चली गई। और जैसे ही जय ने जाकर के देखा अंतःपुर में, जैसे ही ठाकुर जी जाने वाले थे, प्रणाम किया, महाराज धृष्टता को क्षमा चाहता हूं। अरे जय आया हूं। हाँ बोलिए जय क्या बात है। बोलते बोलते जय का कंठ भर गया, मुख से एक शब्द नहीं बोल पाया। बोलो ना क्या करिए जय, बोलो ना। बोलने का साहस करते हैं लेकिन बाप के नहीं निकल रहे हैं। छुट्टी चाहिए, वो नहीं महाराज। एडवांस चाहिए, कुछ नहीं महाराज। कोई कष्ट है, वो नहीं प्रभु कोई कष्ट नहीं है। फिर क्या बात है, कैसे रोका, बोलो ना महाराज कैसे बोलो। धैर्य को धारण करके श्वास रोक करके जय बोला। महाराज कैसे से पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को आए बसो कही ग्राम। के धोती फटी सी लटी दुपटी, अर बाहे उपा नहीं की नहीं शामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधा अविरामा। और
के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज दरवाजे पर उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन में जामा नहीं है, धोती 20 जगह से फटी है, पैरों में बेबाइयां पटी है, उधड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है। महाराज आपको अपना बचपन का सखा बताते हैं, द्वारकाधीश का मित्र हूं और अपना नाम, हाँ हाँ बोलो क्या नाम बताते? नाम महाराज अपना नाम सुदामा बताते हैं। और जैसी जैके मुख से द्वारकाधीश ने सुना सुदामा जी आई, सुदामा जी दरवाजे पर सुदामा जी। महाराज दोपहर के 12 बजे मेरे गोविंद नंगे पैर दौड़ पड़े। महाराज पहली जोड़ी को पार किया, किरीट कहीं गिर गई, पीतांबर पटका कहीं गिर गया, चरणों की पादुकाएं कहीं चली गई। एकदम से उद्धव जी आए, कहा भयो जैने का पता नहीं मेरे मुख से कहा निकल गए हो, जिसको सुनते ही द्वारकाधीश दौड़ पड़े। दूसरी डोड़ी को पार किया महाराज, बलदाऊ दादा के कहा भयो, बोल पता नहीं महाराज मेरे से क्या गलती हो गई। जो भी देखता है पीछे दौड़ पड़ता है। अरे आज कहा गए हो द्वारकाधीश को? अरे द्वारकाधीश से कोई अधिकारी भी मिलने को आवे हो ना तो उसे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, 10-10 दिन तक, महीने तक नंबर नहीं आता था। आज दरवाजे पर ऐसा कौन आ गया जिसके लिए त्रिलोकी की नाथ नंगे पैर दोपहर को 12 बजे तपती दोपहरी में गर्म बालू की रिक्का में पत्थर पर शिला पर पटक पर महाराज दौड़े जा रहे हैं। किसके लिए दौड़ रहे हैं? क्या भिखारी के लिए दौड़ रहे हैं? क्या दरिद्री के लिए दौड़ रहे हैं? नहीं, वो संतोषानुरागी के लिए दौड़ रहे हैं, इंद्रियार्थी के लिए दौड़ रहे हैं, प्रसन्नतांत मन वाले को लो दौड़ रहे हैं। और जैसे ही देखा पूरी द्वारका खाली हो गई, द्वारकाधीश के पीछे दौड़ते दौड़ते और जाकर के जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दुबले पतले सुदामा जी बैठी थी, उठाकर के मेरे द्वारकाधीश ने अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और इतने रोए महाराज। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन कोई। कहाँ रहे महाराज? अंक में भर करके आज मित्र और भगवान का मिलन हो रहा है, आकाश से पुष्प वर्षा। सुदामा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन सुदामा जी ने अपनी आंखों के आंसुओं को आंखों में ही पी लिया। अगर मैं अपनी आंखों के आंसुओं को बाहर निकालूंगा तो ये देखने वाले क्या कहेंगे? अरे गरीब है, कच्ची मांगवी के मारे रो हो। इसलिए कितना कठोर होता है कि आंखों के आंसू को, निकलने वाले आंसू को और दोबारा आंखों में ही पी जाना है। आंखें भरी हैं और भरी हुई आंखों के आंसू को अंदर ही अंदर पी जाना। वो अरे सुदामा धन्य हो, सुदामा धन्य। अंक में भर करके ठाकुर जी ले जाते हैं, सोने के सिंहासन पर बिठाते हैं और स्वयं चरणों में बैठ जाते हैं, सोने की झारी मंगाते हैं। लेकिन जैसे ही चरणों से हाथ लगा नहीं कि ऐसे हाल बेबायन सो, पग कंटक जाल पुने कर जोई। के हाय मां दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन कोई। के देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर गई करुणा निधि रोए। के पाने परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलशों आज सोने की झारी में अश्रुधारा बंध गई। आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, सारे महलों में छिड़काव लगाया ब्राह्मणों के जल का। ये सम्मान किसका है? ये दरिद्री का नहीं है, ये त्यागी पुरुष का सम्मान है महाराज, त्यागी पुरुष का। चरण दबाए, सेवा की, 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए, राजी खुशी पूछी, शादी के विषय में पूछा हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, मना कर दिया।
बोल हाँ भेजा है। बोल क्या? बोल एक शब्द बोल करके भेजा है। बोल क्या? कि स्वामी आप द्वारकाधीश से मिले तो मेरी तरफ से एक बात कह देना। बोल क्या? कि सुशीला कहती है कि महाराज का 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी होए। सुशीला कह रही कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और उन दोनों पक्षों में 2 एकादशी आती है। कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे तो घर सामरे नित्य एकादशी होए। बच्चे पूछते हैं माँ आज खाना न बनेगा का, रोटी न बनेगी क्या? तो मैया बच्चन को कैसी धैर्य बताती है, कैसी धीरज बताती है। बेटा आज 11 है, एकादशी है और 11 को अन्न नहीं खाऊं। तो बालक कैसे कि लाला आज रोटी नहीं बनेगी, आज खाना नहीं बनेगा, आज 11 है। घर में रहता नहीं है, कुछ मांगते किसी से कुछ है नहीं। सत्संग करते हैं, सत्संग में कुछ मिल जाए उसी को बना लेते हैं, सत्संग में नहीं आता है तो बस जल का भोग लगा देते हैं द्वारकाधीश का। हे ठाकुर तेरी ऐसी मर्जी है तो तू भी पानी पिए, हम भी पानी पिए। दूसरे दिन फिर कुछ नहीं होता है, फिर बालक पूछते माँ आज तो रोटी बनेगी ना? ना बेटा आज 11 को अन्न नहीं खा। और यही बात जब सुदामा जी ने द्वारकाधीश को कहा, नेत्र बंद करके ठाकुर जी भी आंखों में आंसू भर लाए। अरे वाह सुदामा, धन्य है सुदामा, कुछ भेजा नहीं, कुछ नहीं, चोर के घर में चोरी। कि गही पोटरी काक से तंदुल लिए निकाल और लगे फाकने, प्रेम सो तो दुजबरे भयो निहाल। सुदामा जी की बगल में जो पोटरी दबी है ना, आज द्वारकाधीश ने खींच ली, पोटली को खोला और पहली मुट्ठी ली अनेन। पृथ्वी के सम्राट के पास में जितनी संपदा होती है ना, वह सुख मेरे सुदामा को मिल जाए। दूसरी मुट्ठी ली अनेन, जो एक देवादिदेव इंद्र के पास जो सुख मिलता है ना, वो मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए। लेकिन जैसी तीसरी मुट्ठी लेने को हुए ना, तुरंत रुक्मिणी ने कलाई को पकड़ ली। स्वामी स्वयं सुदामा होना चाहते हो का? स्वयं सुदामा होना चाहते हो? कहने लगे कैसा रस आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था। रस में विषय घोल दियो और खाना दीनो एक फंका। अरे रुक्मिणी एक फंका और खा लेने देती तो क्या हो जाता है? देने वाले ने दे लेने वाले की झोली भर दी और पता भी नहीं चला। उसको कहते हैं देना। 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन किए। सुदामा जी जाने के लिए कहते हैं भैया अब हम चलेंगे, और जब जाने के लिए कहने और रुक जाते हो, नहीं अब जाएंगे। द्वारकाधीश ने भी कोई ज्यादा आग्रह नहीं किया, लेकिन जैसे ही बार बार चलते हैं तो एकदम से राशि छाटन को देख करके थोड़े से किंचित लोभ की वृत्ति आ गई पंडित जी के मन में। अब जा रहा हूँ, इतना बड़ा मित्र है तो कछु न कछु तो दे करके विदा करेगा ना। और जैसे ही वो जब देने लगी ना तो कहने लगी अरे इसको जा रहा हूँ, हाँ ठीक है। अरे मैं जा तो रहा हूँ लेकिन अपनी भाभी सुशीला के लिए कुछ कहेगा देगा? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई भैया, सुनो भाभी मिले तो एक बात कह देना। बोल क्या? कि होनी थी सो है गई, कि होनी थी सो है गई, अब ना आगे होए, और भाभी तेरे महल में कि नित्य द्वादशी होए। आज के बाद अब रोजाना द्वादशी बनेगी, एकादशी आवेगी नहीं। सुदामा जी जाने लगे हैं, द्वारकाधीश ने आरती उतारी है, मस्तक पर तिलक किया, और मस्तक पर तिलक करते हुए क्या देखा कि श्री क्षय। सुदामा जी के भाग्य में विधाता ने लिखा था श्री क्षय, इनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। द्वारकाधीश ने केसर कस्तूरी का तिलक करके बीच में क्या कर दिया? अक्षय, इनके भाग्य में हमेशा। सुदामा जी जा रहे थे, मन में बेकार आ गया, अरे इतने बड़ो आदमी जो जो गो मोटी भई, जो जो बल सक्रो भयो। लेकिन ठाकुर जी ने 4 चोर बुलाकर के सुदामा जी के भय को दूर किया है। आगे चले ही गोविंद नाम जपते हुए अपने नगर में पहुंचे। बड़ा सुंदर सा नगर बना हुआ है, जिस पर लिखा है सुदामापुरी। सुदामापुरी, सुदामा तो मेरो नाम है, और मेरे तो बाप की बस की नहीं जो मैं इतना सुंदर गेट बनवा सकूं। बस अंदर जाकर के देखा जहां झोपड़ी थी, एकदम से वहां तो कंचन महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, और यहाँ पर थी मेरी टूटी सी झुपड़िया, या कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, एकदम से अधीर हो गई। अरे सुशीला,
अरे 4 दिन द्वारिका कहा चले गए हो, पैसा बारे ने मेरी झोंपड़ी फेंक दी, मेरी सुशीला कहाँ होगी? अरे सुशीला, अरे सुशीला, अरे सुशीला। और जोर से सुशीला सुशीला पुकारने लगी तो वह सुदामा जी की आवाज सुशीला में कानों में गई। और सुशीला कहाँ ही? वो प्रासाद महल की अटाली की झरोके में से झांक रही है सुशीला कुमारी। ऊपर से करे स्वामी हे प्राणनाथ, चारों तरफ देखने लगे। सुशीला ने फिर आगे को उस गर्दन की, हे स्वामी हे प्राणनाथ, और आगे को गर्दन की। सुशीला की 2 चोटी आगे को आ गई। अरे सुशीला आज तेरी 2 चुटीला। अरे सुशीला आज तेने मेरी गरीबी को पास उड़ायो, जा मैं तेरे मुख देखना ना चाहूं। सुदामा जी वापस जाने लगे। एकदम से सुशीला दौड़ी आई, सोने की थाली में दीपक लेकर के आई, चमकती साड़ी, दमकती दिव्य देह और हाथ में सोने की थाली, आरती उतार। अरे सुशीला दूर 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 दूर। अरे कहां दूर हटो, मैं कहती थी ना आप द्वारका चले जाओ। क्या ये द्वारकाधीश ने दिया है हमको सब? ये द्वारकाधीश ने दिया है। पकड़ के ले गए, महलों में प्रवेश कराया सुशीला ने। और अंदर जाकर के सुशीला बड़े जोर की भूख लगी है। सुशीला कहने लगी सुनो स्वामी, आज मैं तुमको सोने की थाली में भोजन कराऊंगी। सच? सोने की थाली में? हाँ। बोल देवी सोने का गिलास होगा फिर? तो बोल हाँ पूरा सेट सोने का है, कटोरी भी सोने की है, चम्मच भी सोने की है। सुशीला कहने लगी तो सुदामा जी ने कहा सुनो देवी फिर सोने की थाली का सेट है तो ऐसा करो जल्दी से सोने की रोटी बना दो, चांदी की चटनी बना दो और हीरे की सब्जी बना दो। महाराज क्या? बोल सोने की रोटी बना दो, चांदी की चटनी बना दो और हीरे की सब्जी बना दो। सुशीला माथो पकड़ने लगी। मुझे ऐसा लगे ये पैदल चल के आए ना, थोड़ी दिमाग इनको हिल गए हो, उल्टी सीधी बात। नहीं नहीं देवी अब मैं जब इतनी बड़ी महल में रह रहा हूं तो मैं सोने की रोटी ही खाऊंगा। कहने लगे रे मूर्ख, मन में सोच रहे हैं पतिदेव को क्या हो गया है? अरे स्वामी अरे सोने की रोटी नहीं बनती, रोटी तो कण की बनती है, सब्जी तो साग भात की बनती है, चटनी तो धनिया पुदीना टमाटर हरी मिर्च से बनती है। नहीं नहीं देवी इतने बड़े महल में तो सोने की रोटी बनती है। बड़े बड़े कोठी बंगला वाले तो सोने का टुकड़ा खाते हैं ना, सोने का कौर खा। अरे कोई सोने का कौर नहीं खाता, सब कण की रोटी खाते हैं। सच में? बोला हाँ। तो सुदामा जी कहने लगे देवी जब ये सोने का कौर नहीं खाना है, कण की ही रोटी खानी, वो तो हमें झोपड़ी में भी मिल जाएगी, झोपड़ी में भी खा लेंगे। धन वैभव तेरा तोय मुबारक और मेरे लिए ये हानिकारक। तुझे सोना चाहिए था, धन चाहिए था, प्रासाद चाहिए था, महल चाहिए था, ये तू अपने पास रख, लेकिन अब मैं इस महल में नहीं रखूंगा, मैं नहीं रहूंगा। मुझे तो ये डसने के लिए आ रहा है। सुदामा जी ने तुरंत ही उस महल का त्याग दिया। और सुदामा जी ने जैसे ही त्यागा ना तो सुशीला ने कहा स्वामी जी अबे न देह नदी बिन वारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राण के देही शोभा नहीं पाती है, बिना पानी के नदी शोभा नहीं पाती है, ऐसी महाराज बिना पति की पत्नी सदा अधूरी है और पति की सेवा में ही जिंदगी पूरी है। जहां ले चलोगे वहां चलूंगी। और बस सुशीला ने भी त्याग दिया जो द्वारकाधीश त्रिलोकीनाथ ने दिया था। और जैसे ही दोनों पति पत्नी त्याग करके जाने लगे ना, एकदम से द्वारकाधीश आ गई। अरे सुदामा जी कहां जा रहे हो? एकदम से दौड़ के आई। अरे महाराज इतना आपने क्यों कष्ट किया? बोल मुझे किसने दिया? द्वारकाधीश करे कि मुझे किसने दिया? ब्राह्मण ने। त्रिलोकी के नाथ क्या कह रहे हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। अरे सुदामा जी मैंने दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरा कोई एहसान नहीं है। अरे मुझे किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया। कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा अजतो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नामः। आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। और सुनो ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं दिया है, तुम इसके मालिक नहीं हो, मालिक तो मैं हूं। जैसे एक बैंक का कैशियर होता है, दिन में लाखों रुपए लेता है और लाखों रुपए देता है, ना तो उसे लेने का खुशी होता है ना देने का गम होता है। क्यों? वो जानता है कि उसका अधिकार तो केवल अपनी तनख्वाह पर है, जो 1 महीने में तनख्वाह मिलेगी बस। ऐसी जो हमको ये धन मिला है ना, ये धन के मालिक कौन है? नारायण हैं।
और ऐसे सोच करके आप काम करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुदामा ने द्वारकाधीश की बात को हृदय में धारण करके वही क्रिया की और अंत में गोविंद का गोलोक धाम की प्राप्ति हुई सुदामा जी को और सुशीला जी को। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। ब्रह्म देवता की जय हो। तो प्रिय भक्तों, 7 दिन तक मैंने आपको खूब परेशान किया, खूब परेशान किया। 6-6 घंटे इतनी कठोर भूमि पर बैठा करके रखा। देखिए, वक्ता बड़ा है कि श्रोता बड़ा है? वक्ता बड़ा है या श्रोता बड़ा है? किसी ने कहा महाराज वक्ता बड़ा होता है, ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, बोलता है, लेकिन मैं वक्ता को बड़ा नहीं मानता, श्रोता बड़ा है। वक्ता कहां बैठा होता है? ऊपर चौकी पे बैठा होता है। और श्रोता कहां बैठा होता है? वो जमीन पर बैठा होता है। अब चौकी पे बैठने वाला तो चौकीदार है महाराज। अपने बैंक में सब चलते हैं, जो किसी की बैंक में नहीं चलते हैं ना, वो पंडितों की बैंक में चलते हैं महाराज। फटे पुराने नए कारे भुर्रे नीले पीले गोरे सब हमारे यहां चलते हैं। आज दिख रही कि महाराज तो जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पे बैठने वाला, अब जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? आप सोचिए। अब इस चौकीदार ने जमींदारों को परेशान कर रखा है, ठाकुरों को परेशान कर दिया है। बताओ। लेकिन ये ऐसा सुंदर मेला लगा, बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर शांति से सुनने का मौका दिया और मुझे सुनाने का मौका दिया, और हरवंश जी ने यहाँ अनुष्ठान अपने मोहिद्दीनपुर में आकर के कराने का मौका दिया। महाराज बड़े भाग्यशाली हो आप, बड़ी सुंदर सी बात है आपने। आज ये 7वां दिन है, विश्राम का दिन है। हमारे हरवंश जी का निवेदन है कि कल का भंडारा है, चाहे कोई 1 दिन कथा सुनने के लिए आया है, चाहे 2 दिन के लिए आया है या 7 दिन के लिए आया है, हमारे हरवंश जी और सोलंकी परिवार की तरफ से उन सब के लिए हाथ जोड़ करके बहुत 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 निवेदन है कि कल वो प्रसाद में अवश्य पधारेंगे। आप ये ना सोचे कि निमंत्रण, आपने कथा रूपी प्रसाद का तो पारण किया ही है, लेकिन जिस प्रसाद की उत्कंठा रहती है कि 7 दिन के बाद भंडारों में लेगो खाए को। अब भाई जैसा मैंने प्रसाद वाक्य वाणी से कथा के माध्यम से जो रसास्वादन करा दिया, वो प्रसाद का तो पान मैंने करा दिया। अब कल की जिम्मेदारी तो सोलंकी जाने कि नमक ज्यादा करेगो कि छाछ ज्यादा डालेगो कि कहा करेगो, वो जाने। वो अब मेरी जो 7 दिन की प्रसाद में कोई गलती भई हो, मेरे प्रसाद में कोई त्रुटि भई हो, मेरा कोई अशब्द निकला हो, आपको कोई परेशानी हुई हो, आपको कोई क्षति पहुंची हो, आपके हृदय में कोई ठेस लगी हो, आपके दिल को कोई पीड़ा पहुंची हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके बार बार पुनः पुनः प्रार्थना करता हूं कि उस गलती के लिए आप क्षमा करना, आप गलती के लिए क्षमा करना। मैं प्रार्थी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आपका। ठाकुर जी की कृपा रही। कहते ना, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अगर कोई संयोग किशोरी जी बनाती हैं, लाडली जी की देखिए, प्रभु की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तेरी सत्ता के बिना रे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले ना कोई। आपको बड़ा आनंद आया। लेकिन एक के बाद कहूं, एक जगह पर ऐसे ही कथा हो रही थी, और कथा सुनने के लिए एक बूढ़ी मैया आती और कथा के सामने बैठ के आंसू बहाती। शकुंतला मैया आंखन में से आंसू बहाती, तो व्यास जी का कहती, या मैया बड़ा आनंद आ रहा हो मेरी कथा में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 7वें दिन कथा समाप्त हो गई। व्यास जी ने मैया से पूछी, मैया तुम्हें हमारी कथा कैसी लगी? बोल कहा पूछ रहे हो बाबा? बोलो मैया तो सत्संग कैसे लगे हो? बोल तू कहा पूछ रहे हो? बोल तू न्यू बता, रोवे? अच्छा रोवे की पूछ रहे हो तो न्यू कहना अनपूते कि रो रो का। अरे मत पूछे बेटा, बड़ी दर्द भरी कहानी है। बोल क्या? बोल मैं जाति की गडरिया हूं। गडरिया तो जानो, भेड़ बकरी रखने वाले, जाति की गडरिया। मेरे बेटा 100-100 200 भेड़ बकरी रेव करी खिरक में। लेकिन एक बात है, जब भेड़न में प्लग पड़ती है ना, बीमारी पड़ती है, तो खिरक के खिरक साफ है जाए।
प्लग की बीमारी पड़ी, एक भेड़ मरी वह फेंक के आए, 2 मरी पाई, 2 ने फेंक के आए, 4 मरी पाई, 4 फेंक के आए, और धीरे धीरे करके करके सब भेड़ मर गई मेरी, एक मेमना बचे, एक भेड़ को उन्ना बचो, मेमना बचो। मैंने सोची चल ये तो दोष ना लगे, खूंटा तो खाली ना भाई, एक मेमना तो बच गो। अब मैं दूधिया से दूध लेकर के दलिया खिला के वह पालने लगी, लेकिन कालने निपुते ने बाबू को नहीं छोड़े। 6-7 दिन भाए 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 करके वो मर गयो। अब मैंने सोची अब तो पे का काम है, काव ने सोची तू यहाँ बैठी रही, तेरो चित्त ना लगता होगा, भेड़न की याद करती होगी, याते तो तू मोहिद्दीनपुर में कथा चल रही है, वहां चली जा, कथा सुनो कर्मा, शांति मिलेगी। अब मैं बाकी बात मान के कथा में आई, और कथा में आते ही बेटा तू देखो तो देख देख के मुरवा साहब मैं तो ऐसी रहूं, बता मेरे भेड़ के मेमना जैसे मोह को कितना मल्लूक है। और याऊ की बेचारे की बुई बीमारी लग गई है जो मेरे उन्ना के लगी गाई, बू ऐसी भाए 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 करके चिल्लाए, बचा गो यू ना साथ इतना मरा गो यू। तो बेटा मैं कथा पता कछु ना सुनाई, मैं तो तू देख देख के रोवई कि देख कितने मलूक है काऊ मैया को बेचारे के कैसी बीमारी लगी है, अब तो याऊ है मरना पड़ेगा। तो कहूं ऐसा तो ना है, तुम मेमना की तरह सोच के आती हो कि तो बीमारी लगी है या तो रो, लेकिन कहते हैं ना मिलन आज तक का। महाराज देखिए समय बहुत होता जा रहा है, कथा तो अथा ही महाराज, कथान का पार पाना तो बड़ा दुश्वर है। अब किशोरी जी किसको तैयार करेंगी, अगर अपना सहयोग कहता प्रथम होता है अन्न जल प्रारब्ध, हमारा जहां जिस समय का जितने दिन का समय का प्रारब्ध अन्न जल लिखा है प्राणी उसको पाता है। अगर अपना अन्न जल हुआ, प्रारब्ध हुआ, आपसे संबंध हुआ, जुड़ना हुआ, मिलना हुआ तो फिर आएंगे, नहीं तो कहते हैं ना कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। के संत सकारे जाएंगे और मेरे नैन पड़ेंगे रोए, हर वेदना ऐसी रहम कर जो सुबह कबू ना हो। अब ये केवल आपको शांति से सुनना, ताली नहीं बजानी, प्यार से सुनना है। ये अंतिम भजन है विदाई का ठाकुर जी का। और सुनो, कहते ना सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और दोस्ती रंग लाती है छूट जाने के बाद। इसलिए कहा है ना कि सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन पड़ेंगे रोए, वेदना ऐसी रहम कर जो सुबह कबू ना। हम परदेस फकीर किसी दिन याद करोगी, हम परदेस फकीर किसी दिन याद करोगी, हम परदेस फकीर। माता पिता भाई और बहना, माता
पिता भाई और बहना। राधे राधे हमरी लेना, ओ राधे राधे हमरी लेना। यही पर आज अखीर किसी देना याद करोगे। हम परदेस फकीरों किसी दिन याद करोगे। बहुत से श्रोता तो ऐसे आए थे कि चले ढोलक वालों कला खावे गो, वो अपनी कला दिखावे गो, चिमटा वालों आओगे वो अपनी कला, लेकिन चिमटा ढोलक वाली कथा नहीं है हमारे से। बड़ा सुंदर शांत प्रिय सत्संग है अपना, इसीलिए निवेदन किया है हमारे। एक बार भक्ता जी कथा कहने के पहले दिन तो मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे एक सपेरे के आगे लोग बैठ जाते हैं ना, अब सांप निकलेगा, अब बिच्छू निकलेगा, अब ये निकलेगा, कुछ सुनाएगा, कुछ करेगा। लेकिन पुराने माइंड को वॉश करना बड़ा टेढ़ी खीर है। आपके माइंड में तो यही होगा ऐसा ही, लेकिन उसको वॉश करने के लिए बड़ी उच्च कोटि की वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है। और उसी वॉशिंग मशीन के प्रभाव से आज ये हमारी सत्संग रूपी जो बगिया है ना, आज सब खिल रही है। मैं सुखदेव जी महाराज से गोविंद सिंह द्वारकाधीश से निवेदन करूं हूं, हे ठाकुर जी, ये जो सत्संग रूपी बगिया है ना, जिसमें हरे पीले नीले बैंगनी गुलाबी ये फूल खिल रहे हैं ना, ये ऐसे ही खिलते रहे। ये फुलवारी चुग चुग जिए, दिन प्रतिदिन बढ़े, महाराज हर्षोल्लास तन की गति गाए। जुग जुग जीवे ये फुलवारी, ओ जुग जुग जीवे ये फुलवारी। जुग जुग जीवे यह फुलवारी, जुग जुग जीवे यह फुलवारी। कृपा कराही तुम पै बनवारी, कृपा करही तुम पे बनवारी। कृपा कराही तुम पे बनवारी। कृपा करही तुम पे बनवारी। कृपा कराही यद्यपि किसी देना याद करोगे। हम परदेस फकीर किसी दिन याद करोगे। देखिए, अरे अपनी दोस्ती हो तो फूलों की तरह ना हो, अरे अपनी दोस्ती हो तो फूलों की तरह ना हो जो एक बार खिले और मुरझा जाए। अरे दोस्ती हो तो कांटों की तरह हो जो एक बार चुभे तो बार बार याद आए, एक बार चुभे तो बार बार याद आए। कहते ना हर सीने में दर्द छुपा होता है, हर दिल में दर्द छुपा होता है, उसे बयां करने का अपना अंदाज जुदा होता है। अरे कोई तो आंसुओं में दर्द को बहा देता है, अरे कोई तो आंसुओं में दर्द को बहा देता है, और किसी की हंसी में भी दर्द छुपा होता है, किसी की हंसी में भी दर्द छुपा होता है। इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना। हर कीर्तन में प्रतिदिन जाना, ओ हरि कीर्तन में प्रतिदिन जाना। बहुत से वक्ता तो कहेंगे कि ना कथा सुने तो केवल मेरी सुनियो, काऊ की कथा में मत जाइयो, मैं कथा कर भी आऊं जब कथा में जाइयो। लेकिन नहीं, हम लोग क्या कहते हैं कि जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर अपना समय यूं ना गमाओ तुम। अरे जहां सत्संग मिले, जहां कीर्तन मिले, जहां कथा मिले, निमंत्रण की बाट मत देखना। मेरे सुनाई में आया कि महाराज भीड़ तो बहुत ज्यादा है जाती, लेकिन चिट्ठी ना फिकी। और ये बात मैंने पहले कह दिया, वो चिट्ठी के भरोसे जो बैठे हैं ना, वो भगवत भक्त नहीं है, वो श्रोता नहीं है,
वो भक्त नहीं है महाराज, वो जैमे के भक्त हैं, जैमे के भोजन भट्ट हैं वो, जो भोजन भट्ट के चक्कर में राम रूपी अमृत वर्षा के स्नान करने से ऐसी अवगाहन जो बह रही उसको आप बुला रहे हो। जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ, निमंत्रण का बाट मत देखो, पता लग जाए कि वहां कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, देवी भागवत हो रही है, यज्ञ हो रही है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से, खूब जाइए महाराज ऐसे सत। लेकिन उसके साथ साथ में सत्संग को भी याद में रखना, याद तो आएगी ना, अरे कैसे भी करके याद तो सी कहीं न कभी आ ही जाएगी, मुझे विश्वास है। या तो यूं कहेंगे है वो बाबा तो अंधेरों कर ले हो, है ना? घर में लड़ाई है भाई, पीछे ऐसी कथा सुनाए, माँ कथा सुन के आए, घर में लड़ाई है भाई, रात कर ले। कोई यूं क्यों, अरे वो बाबा, अरे वो लंबे लंबे बारन को आयो एक, तो किसी ना किसी बहाने से तो याद आएगी आएगी ना। इसीलिए तो कह दिया है इस सत्संग को भूल न जाना हो, इस सत्संग को भूल न जाना, हर कीर्तन में प्रतिदिन जाना, हर कीर्तन में प्रतिदिन जाना, संत भजाए रघुवीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेस फकीरों किसी दिन याद करोगे, हम परदेस फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेस। देखिए किसी ने कहा है अरे मिलत एक दुख दारुण देही और बिछड़त एक प्राण हर लेही। एक के मिलने पर कष्ट होता है और एक के बिछड़ने पर कष्ट होता है। आज ये सुंदर सा मेला लगाया है हरिवंशी, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। आज ये सुंदर सी बगिया मंच सजा करके हमारे इस व्यास मंच पर बैठ करके, मैं कोई इतना बड़ा वक्ता नहीं कि महाराज इतना मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ ये ढोलक वाला ना दे तो मैं क्या वैल्यू है, मेरे कीबोर्ड वाला ना दे तो मेरी क्या है, ये मेरा श्रृंगार है। और पैड वाला ना दे तो महाराज अधूरा है, सब कुछ फीका है। लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे जैसे बिना नमक के भोजन में कोई स्वाद नहीं आता ना, वैसे बिना पैड के भी संगीत में स्वाद नहीं आता महाराज। ये मेरे श्रृंगार हैं। ये तेज बहादुर जी आपके यहीं फिरोजाबाद के पास में, कौन सा गाँव, खेरगढ़ से हैं। और ये हमारे भैया वृंदावन से हैं, राधे भैया जी। और उधर हमारी वास्तव में देखने में भी ऐसे ही लगते हैं और नाम भी उनका ऐसा ही है, सुदामा। पढ़ के बड़े कलाकार हैं महाराज। इनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ व्यास मंच से। उसके साथ में मेरे लिए जो माइक सिस्टम और सुनने की जो व्यवस्था की है वो हमारे भैया बजरंगी भैया, बजरंगी की तरफ से ये सांड सेवा घुमरी से आई है, टेंट सेवा, जितना भी है यहाँ तुम देख रहे हैं ये सब हमारे बजरंग भैया की व्यवस्था है। बहुत सुंदर व्यवस्था की, सब प्रसन्न हैं, सोलंकी परिवार भी खुश है। और आप इसी प्रकार से तन मन से सेवा करते रहिए। मैं हृदय से आपको बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। पानी को और संत को एक जगह रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि बिछड़त एक प्राण हर देही और मिलत एक दुख दारुण देही। कोई के मिलने पर कष्ट होता है और किसी के बिछड़ने पर कष्ट होता है। अगर दुष्ट व्यक्ति हमसे मिलता है, दुष्ट के मिलने पर कष्ट होता है, और संत भगवत भक्त भगवंत आदमी जब हमसे बिछड़ता है तो दुख होता है। आज ये सुंदर एकदम से चहचहाता हुआ आंगन लग रहा है, और कल यही आंगन कैसा लगेगा, उजड़ सा लगेगा। लेकिन संत को और भगवंत को चलते रहना चाहिए। पानी और संत एक जगह ठहर जाएंगे तो उसमें दूषितता पैदा हो जाएगी। आएंगे, आए हैं तो जाएंगे, और जाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। आज हम रुक जाएं,
कल हम रुक जाएं, परसों ही लोग कहेंगे अरे ब्यासी गए ना है अभी, अब काय को रुक रहे, कथा तो है गई, अब काय को रुक रहे। अनेकन प्रकार की बात होने लग जाएंगे। अरे बाबा अभी ना गए, अभी तो न्याय है, अभी न्याय पर हो, अब काय को रुक रहे हो, चर्चा होने लग जाएगी। इसलिए कहा है कि भगवंत को, भक्ता को, संत को, पानी को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया काहू न जानी, इनकी माया काहू न जानी। यहीं पर आखिर किसी दिन याद करोगे, हम परदेस फकीर किसी दिन याद करो। और देखिए हमारा ये सुंदर सा आयोजन कुछ तो लोड हो चुका है और आज का लाइव चल रहा है, नहीं आज हो जाएगा ना। देखिए आपके यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आई, बाकी तो सारी समस्याओं से हम सुलझ गए, लेकिन सोशल मीडिया की समस्या से नहीं सुलझ पाए। आपके यहाँ पर हमको ना जियो का, ना एयरटेल का, ना आइडिया का, किसी का भी नेट नहीं मिला और इसी कारण से ये लाइव प्रोग्राम नहीं चल पाया। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को डी लाइव में बदल दिया गया है। कहने का मतलब है कि 4 वीडियो डल चुकी हैं, वो आप अपने YouTube पर देख सकते हैं। बाकी से जो 2-3 जितनी भी रह रही हैं वो आज सेट पर जाकर के लोडिंग हो जाएंगी और आपको देखने को ये प्रोग्राम मोबाइल पर भी आप जब मन करेंगे, जब आपको याद आए, है ना, कहते ना याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले इस नगरी को, याद आए कभी तो मत रोना। और याद ज्यादा सताने लगे तो YouTube खोल के देख लेना महाराज। आज देख रहे हैं कि भागवत जी के विश्राम श्लोक में लास्ट का श्लोक है, इसको आप सब मेरे साथ में बोलेंगे। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आपको बोलना है, 3 बार उच्चारण करना है और इसके उच्चारण करते ही हमको इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और मैं सभी माता पिता बहन भाइयों से और दादा स्वरूप पिता समान बुजुर्गों से और अपने बजरंग भैया से निवेदन करूंगा, अगर हमारी ये कथा आप लोगों को समझ में आई हो तो फिर कभी याद करेंगे तो आपको हम फिर मौका देंगे कथा सुनाने का। जय हो, जय श्री राधे। और समझ में नहीं आई हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है कि हम तुमसे हाँ कराई। ये तो हरवंश की इच्छा थी ना महाराज, गांव में कथा करनी है, पहले ससुराल में कराए के देखी। पहले हरवंश जी ने अपने सासरे में कथा कराई। हाँ, हरवंश जी को सासरो ना, अच्छा भैयरन कोई सासरो होए, आदमी को सासरो ना होए। अच्छा, तो आज देखे तो पहले ही वो अपनी ससुराल में करा चुके हैं और पुनः फिर दोबारा से अपना पदार्पण मलिकपुर में होने के लिए जाएगा। आगामी 2024 में प्रोग्राम हमारा मलिकपुर में होगा। ये गोपाल जी की अरदास लगी है उनकी और वो पूरी हुई है, तो वो आज वहां भी जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप श्लोक में आ जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम निर्वहन का संपन्न हो रहा है। कल भंडारा प्रसाद है, आप सब उस भंडारे प्रसाद में पाएंगे। और जो भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप इस प्रोग्राम को देखना चाहेंगे तो उसमें आचार्य गिरधारी लाल के नाम से सर्च करेंगे और इंस्टाग्राम पर देखना है तो आचार्य जीवन के नाम से आप फॉलो करेंगे तो आपको ये सारे प्रोग्राम मिलते रहेंगे। आगामी प्रोग्राम हमारा बीच में थोड़ा सा गैप पे कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम। अभी हम बनारस से आए थे, यहाँ एक भी दिन का गैप नहीं मिला, 14 को आए और 14 को ही इधर आ गए। बनारस से पुराण कथा होकर के आई थी। अभी हमने प्रोग्राम जन्माष्टमी पर 4 सितंबर से हरवंश जी का जहां दिल्ली में निवास स्थान है वहीं पर प्रत्येक वर्ष जो प्रोग्राम होता है, 25 साल से लगातार प्रोग्राम चलता है। हर साल 4 सितंबर से और 11 सितंबर तक कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य पे आगामी प्रोग्राम हमारा यूट्यूब के माध्यम से दिल्ली से सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। आइए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्य, प्रणामो दुःख शमनस्य, तं
नमामि हरिहं परम तं नमामि हरिः परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्य प्रणामो दुःख शमनस्य तम नमामि हरिहं परम तं नमामि हरिः परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्य प्रणामो दुःख शमनस्य तम नमामि हरिहं परम तं नमामि हरिः परम् अंत में जिनका नाम जिनका संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी ठाकुर जी विग्रह के लिए, ऐसी द्वारकाधीश के लिए किए हुए प्रणाम सारे फल को देने वाले हैं, सभी कल्याण को देने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस में भी सबसे पीछे पर माता पार्वती जी क्या कहती है महाराज? माता पार्वती भी यही कहती हैं कि महाराज अब मैं कृत्य भयऊ में ही कृत्य कृत्य हो गई महाराज। लेकिन उसमें एक बात कही है महाराज, उमा भगवती देवी जी राम कथा को सुनने के बाद में कृत्य कृत्य हो जाती है महाराज। तो आप भी इस कथा को सुन करके कृत्य हुए कि नहीं हुए ये तो ठाकुर जी जाने महाराज। फिर उसकी बाद में एक और बात कही है, बोल कृत्य कृत्य माता पार्वती तो कथा सुनने के बाद में हो गई, लेकिन एक और कहा है कल काल में, बड़ा सुंदर बात कि मैं कृत्य कृत्य भया हूं अब तब प्रसाद विशेष उपजे राम भगत दृढ़ बीते सकल कले। माता उमा देवी कहती है मैं इतनी धन्य हो गई महाराज कि मेरे हृदय में अब राम की भक्ति उत्पन्न हो गई और सारे क्लेश मिल गए, मिट गई महाराज। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा है? कहे कल काल ना, कल भगत जी बता रहे थे कि कहीं कल काल ना साधन दूजा जोग जपे जप तप जब पूजा। बोलो कलयुग में क्या करना है? ना कोई जोग करना है, ना कोई जग करना है, ना कोई जप करना है, ना कोई तप करना है। बोला अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन क्या करें? राम ही सो मेरा ही गावई राम है संतत शोधे नाते गावई। क्या करना है? राम का ही स्मरण करना है, राम को ही गाना है, राम के सानिध्य में रहना है। अगर ऐसी कल काल में या से ज्यादा सीधा कोई साधन नहीं, केवल हरिर नाम केवलम, केवल हरि का नाम ही आधार होगा। कल ये को समझो आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल बिन भव तरहि प्रयास। आज देख रहे हैं कि भंडारे के लिए भूरी चौहान, भूरी सिंह चौहान जी आगे क्या लिखा? भूरी सिंह चौहान जी धनपसी जी 501 रुपए और निर्देश चौहान जी अडेपुरा वाले ये 501 रुपए भंडारे में दान देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। लेकिन फिर भी पुनः निवेदन यही है कि कल भंडारे में दोपहर को आप 12 बजे, शाम 12 बजे ना महाराज, 3 बजे, मतलब तुम काउ तरीका को ना छोड़ेंगे, दोपहर को खानो खा लेंगे, भूख लगेगी ना, तो 3 बजे तक कौन रुकेगा यार भूखो? नमक को पानी पीएंगे सवेरे थे, वैसे ही भूख गले हो जाएगी 3 बजे तक। ना ना ऐसे नहीं भाई, जल्दी कोशिश करना। 3 बजे तक तो बेचारे हमारे लुलुआ से बालकन को मोड़ो लाल सुर कह जाएगा, है ना। बोली भागवत महापुराण की जय हो, बोली भागवत महापुराण की जय हो, बोली वेद व्यासी महाराज की जय हो, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो, बोलिए यज्ञपति महाराज की जय हो, बोलिए इनके माता पिता ने की, जय हो, बाल गोपालन की जय हो। अब देखिए पूजन के लिए, वैसे तो ये व्यक्तिगत पूजन नहीं है, ये हमारा यजमान का मुख्य यजमान हरवंश सिंह चौहान की तरफ से ये आयोजन हो रहा है।
और ये सर्वप्रथम पूजन के अधिकारी ये हैं। और हमारा किसी से अधिकार भी नहीं है कि भागवत जी को आप आइए, कि पूजन करिए, कि चढ़ावा चढ़ाइए, लेकिन ये कहा है कि जब हम कथा श्रवण करते हैं और जब तक हम अपने इस प्राण को प्रणाम नहीं कर लेते तब तक कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो पहले हमारे हरवंशी भागवत जी का पूजन कर रहे हैं। मुझे पता है आप थक गए हैं, 2-3 घंटा में आपको बस, है ना, जब 5-6 घंटा कथा होती तो जब जन कहा हो, तो ये तो 2-3 घंटा की कथा को हाल है। जल्दी आ जाएं। परीक्षित जी महाराज भागवत जी का पूजन करेंगे और उसके बाद में जो भी कोई पूजन करने की इच्छा रखता हो, भाव हो कि भाई भागवत जी की पूजन हम भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, तो प्रणाम कर सकता है। आग्रह किसी से नहीं है, जिद किसी से नहीं है महाराज। ओम हरि ओम महाभ्यो। संकल्प दक्षिणा रख लीजिए। अब डर पे मत ना, कथा है भी। 3 बार कहें श्री विष्णु। और देखिए किसी को भी हमारे नंबर की आवश्यकता हो तो ये फ्लैगशिप पर नंबर लिखाए आचार्य गिरधारी लाल रसिक जी महाराज, और नीचे होगा 9410810253 9837213390। सेव कर लिया ना तूने? ठीक है। ओम 3 बार कहें श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। पैसा रख लो हाथ पे। ओम हरि ओम ओम श्री विष्णु श्रीमद्भगवत महापुरुष विष्णु राज्य वर्तमासे शुद्धवारा कल्पे बाबा समन मंत्रहि अष्टाम स्तमे कलयुगे कल्पतंत्र जम्बूति परत्रंगण वर्तं करदेशीय क्षेत्रे ओम काशगंज क्षेत्रे ओम श्रीपुरा नगर नजदीके ओम मोहिद्दीनपुर ग्राम नगरी सम्मत द्वारा सीसा के साल 1945 मासना मासोतम मासे ओम द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्षे श्रावण मासे ओम पुण्यतः पंचम्यां को वस्त्रांतरेति ओम सर्ववासी महर्षि धर्मकार धर्ममूर्ति नाम नाम ने अपना नाम लो। अमो गोत्र, अपने गोत्र का उच्चारण करो। और क्या हाँ तो आप लाए तुम तो जब से निकाल के रखे तू कहाँ रहे हो? ओम हरि ओम महा ओम तदोपरांत यजमान शपथने के सहितायाम श्रीमद् भागवत सप्ताह व्यास पूजन भागवत पूजन ओम सप्रवार सहिता शपथनी पहा आदि व्याधि पीड़मत राजन श्रीमद् भागवत पूजन संकल्पम श्री कृष्णार्पणम महंकरस्यते नमः। जब एक बात बताइए, जब मेरा बोलने का शुरू सच हो जाता है ना, फिर ऑन स्पॉट नॉन चलता है। अच्छा हाँ तो तिलक करो ना। काना को नार बनावरी काना को, है ना। ओम हरि ओम महाम गंधद्वारम द्रदुष्टाम नित्यपुष्टाम करिष्णिमि श्री सर्वभूतानां ताहिमोपायम महाश्रियम महा श्रीमद् भागवत सप्तायां पूजनम महंकरस्यते नमः। स्वस्ति तिलकम कुर्यातः। ओम आदित्याय वसुरुद्राय विश्वदेवा मर्दवर्तलकन्ते प्रिय सन्तु धर्म का महार्थ सिद्ध हे। चढ़ा दीजिए भागवत जी आप भागवत जी का स्वस्ति तिलक करिए। और ओम गंधद्वारम द्रदुष्टाम नित्यपुष्टाम करिष्णिमि श्री सर्वभूतानां ताहिमोपायम महाश्रियम महा। बस जोड़ दिए। चलो देखिए अब इनके पूजन के बाद में आरती प्रारंभ हो जाएगी और आरती के बाद में प्रसाद। हो मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। पारस भैया आज तक ही था हमारा तुम्हारा, आज तक ही था हमारा तुम्हारा। पारस भैया मेरी आवाज सुन रहे हो, पारस भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र शीघ्र भागवत पंडाल में पहुंचे। अरिमानों के दीप जले हैं, अरिमानों के दीप जले हैं, सभी को साचे भांति मिले हैं,
नजारा, रहे कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सभी भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना। और सभी भक्तों से यही कहना है, आ जाओ। इस गोपाल मंडल की तरफ से अगर कोई गलती हुई है हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और जिन बहुत सज्जनों ने, यहाँ के भक्तों ने हम लोगों का स्वागत किया, गलती तो ऐसे करिए कि मार में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा बालक था योगी भैया, आहा, छोटा सा बच्चा था, योगी जी ने बहुत बड़ा स्वागत किया। उसकी हिम्मत देखो, वो स्टेज पर भी आया, उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी भक्तों को मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, भूल चूकों की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवणी को भूल न जाना, कथा श्रवणी को भूल न जाना। और यही आप लोगों से महाराज जी ने कहा था, जो भी 7 दिन में कथा महाराज जी ने सुनाई है, अगर उसमें से आपने एक गुण को भी धारण कर लिया तो आपका उद्धार है। कथा श्रवणी को भूल न जाना, कथा श्रवणी को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल तक हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ तक हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल तक हमारा। और बोली भागवत महापुराण की ये हो, हम तो चली वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम, हम तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम, हम तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम, हम तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम, सबको राधे राधे श्याम, सबको सीता सीता राम, सबको राधे राधे श्याम, सबको सीता सीता राम, सबको राधे राधे श्याम,
सबको सीता सीताराम, सबको राधे राधे श्याम, सबको सीता सीताराम। अब तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम, अब तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम। और हम तो वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन आपको भी न्योता दे करके जा रहे हैं। तुम वृंदावन में आना बिहारी जी। आज कुलदीप कह रहा है कि मेरे तिलक करो, माथे पे तिलक जब करूंगा संकल्प ले, जभी तो मैं समझूंगा कि मेरी कथा सार्थ हो गई है और तू कितना शास्त्र को बात को मानेगा, कितना वचन निभाएगा। देख लो पक्के है लोग। क्या विचार है? पीछे को क्यों हट रहा है, यहाँ आ गया। हाँ। कहो गोपाल जी की सौगंध बोलो मुंह से, समाज के सामने बोल, जिससे तुझे समाज फोकस ना कर सके तू हमारे संग पी। इसलिए वो इस मंच की मर्यादा को निभाते कहेंगे, बोल कहो मैं भागवत जी की, बोलो मैं भागवत जी की भागवत ठीक थी, सौगंध खा के कहता हूँ, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। नशा नहीं करूंगा। मदरा का सेवन मतलब नशे सभी आ जाते हैं। अब दारू पीने लग जाए फिर क्या फायदा? मतलब है कि नशा नहीं होना चाहिए। 3 बार कहो नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। तो मेरे नगरवासी ग्रामवासियों से भी निवेदन है कि इसको भैया कोई फोकस ना करे, थोड़ा सा इसको साहस दे और इसको हमेशा हमारी याद दिलाती रहे। और सब जिस दिन नशा करने का बात आए तो उस दिन मेरे को याद करके बोतल लेके बैठना, बोल आजा गुरुजी भोग लगाओ। तुम वृंदावन में आना बिहारी जी के दर्शन पाना, तुम वृंदावन में आना और बिहारी के दर्शन पाना। तुम वृंदावन में आना बिहारी जी के दर्शन पाना, तुम वृंदावन में आना बिहारी जी के दर्शन पाना। तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, सबको राधे राधे श्याम। मेरे मिट जाए चले वृंदावन धाम, सबको सीता सीताराम। हम तो चले वृंदावन धाम, सबको सीता सीताराम। हम तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम। हम तो चले वृंदावन धाम, सबको राधे राधे श्याम। तुम बरसाने में आना राधे जी की। इतना समय नहीं, पहले आरती करवाओ, ये चलता रहेगा। यजमान गुरुजी का संकल्प करिए, गुरुजी के लिए जो लाए वो हाथ पे रखिए। चलो भाई, जय श्री राधे। मैं जो देरी हो रही है उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी वैसे देखिए आपने 8 दिन हमारे लिए दिए थे। अब 8 दिन जब आपने हमारे लिए संकल्प किया तो मैं रात करूं, दिन करूं, सवेरे करूं, संध्या करूं, तो हमारे लिए हो ना। चौबा जी, अभी तो 9 बजे से ब्रजवासियों का कीर्तन और होगा। आज ब्रजवासियों का कीर्तन है 9 बजे से। जबरदस्ती का मैंने कह दी ना कि 8 दिन तक हमारे लिए हो आप। अरे बस बेटा, और देखिए जिस किसी भाई को अपना नंबर चाहिए तो यहाँ से अगर कथा प्रसंग वार्ता के लिए तो आप कार्ड ले सकते हैं। और नंबर आप सामने फ्लैक्स पर देख ही रहे हैं, ऊपर दोनों नंबर लिखे हैं। संकल्प के लिए सामान तो रखिए गुरु जी का हाथ में। कहाँ है सामान? निकालो। रुक जा 1 मिनट है तो। अच्छा ले यार, क्यों चिंता कर रहा है? चलो हाँ जी, लो 1 ले तुम पहले, काम 2 पहिए।
दे दी इधर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये क्या हुआ? ये वाला बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए द्वारकाधीश की जय। आप मुख्य यजमान अपने भगत जी का संकल्प कर रहे हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु। पैसा रख लिया। ओम हरि ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद वदमा प्रसस विष्णु राज्ञ प्रथमा से सुतवारा कल्पई भावा श्रवण मंत्र अष्टापस्तमे कलोगे कलतम चरण जम्बूति पे व्रतखंडे आरवर्तन कर देशीय मुख्यत्री कासगंज खेत्री सम्मत 2080 के साल 1945 मासना मासोतम मासे ओम तदो प्रातः द्वितीय श्रावण मासे सुवे शुभ शुक्ल पके बनोत तो जय पंचमे वासरांतर करता है सूर्य वासरांतर चंद्रवास यजमान चंद्रभवतार धर्मूर्ति नामने अमुक नामने अपना गो नामने अमुक गोत्र सब अपने गोत्र को उच्चारण करो शप्रवार क्षेत्राय सपत्नी क्षेत्रायाम ओम गुरु मुख विदाता द्रवद्र वस्त्रदान द्रव्य मुद्रादान संकल्प श्री कृष्ण अर्पणम महेंकर सते नमः। चरण में दे दो और ये लोग तिलक टीका करो। तिलक टीका करो फटाफट। बोलिए भागवत महापुराण के। हलवाई तो आयो हो सबन का पूरी उतरवा दो सब्जी बनवा दो। यही बैठे बैठे चलते रहेंगे। नहीं बनेगा तब दो भजन संध्या शुरू। अच्छा एक बात बताओ सच सच बताइयो अब तुम सबे दिन 1 बजे के आके बैठे काऊ की भैंस गई या ना है अब क्या सब बिन बछड़ाने लवारे ने छोड़ के आई हैं कि भूख लगे तो पी ले वो या फिर घर पे ठाकुर सावन ने करे आई हैं। देखिए बड़े सुन एक थाली नीचे चलने देता भक्तों के लिए और एक इधर से चलते एक थाली नीचे चलने देता। ओम चंद्रमा मनस हो जाता चख्यो सूर्यो जायतः। ये माइक तुम्हारा कम बोले तो ना या पैसा ना दे के आई दिखे तुम यहाँ पे। जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए गुरुजी ने कौन जनानी साड़ी वाली। अच्छा चलो बहुत सुंदर मुझे तो पता भी नहीं था। देखिए आराम से पहले आरती का भाग लें और खड़े बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आराम से कर लेना बहुत लंबी आरती बोलूंगा चिंता मत करो 11 तो बज ही जाएंगे आरती में। ओम चंद्रमा मनस हो जाता चख्यो शौर्यो जायतः श्रोत्राद वायस प्राण से मुखाद अग्निर्जायतः। ओम जय। हमारे कलाकारी मुझसे परेशान है सच बताओ क्योंकि महाराज 20 घंटा 2 घंटा कथा करो करे तुम तो बिल्कुल हमारी जान निकाल के पटक दे। मैं पैसा दे रहा हूं वसूल ना करो। ओम जय जय गए